ये गंगा का जल हमारे ही लोक से आया है, सतलोक से। और एक ये एग्जाम्पल है आपके लिए, बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है। सतलोक से दरी या गंगा आई, सबसे पहले आई शिव के लोक में, शिव के लोक से फिर आई विष्णु के लोक में सबसे, और फिर उसके बाद आई है इस पृथ्वी लोक में। गंगा के पानी को आप रख लीजिए, चाहे 100 वर्ष रखो, ये खराब नहीं होता। ये कितना सुंदर शरीर है, मृत्यु को उपरांत 2 दिन इसका अंतिम संस्कार ना करो, इसमें जीव पड़ जाएंगे सारे में, लेकिन उस गंगा के पानी में वो खराब नहीं होता, उसमें जीव नहीं होते। अपनात्मा वहां कोई भी पदार्थ खराब नहीं होता। जैसे ये गंगा एक दरिया है अपने भारतवर्ष में, इसका जल कभी खराब नहीं होता। और आज तक वैज्ञानिक ये अपने आप में न सोचे भगवान है नहीं, ये नहीं बता सके कि ये क्या कारण है। हिमालय से कितनी दरियाएं आ रही हैं, उसके जल को कितने दिन रखो आप खराब नहीं होता। ये एक सैंपल है उस सतलोक के पदार्थ का। ये सतलोक से आई है ये गंगा, और सतलोक से आई है ये निरंजन काल के लोक में, फिर आई है ब्रह्मांड में, जहां ये काल का एक टॉप, ब्रह्मांड के शिखर में टॉप में इसका अलग से एक गुप्त स्थान है। ये पहले वहां आकर गिरी, वहां इसका बहुत बड़ा सरोवर था, वो 6 महीने में भरा। वहां से फिर आई विष्णु के लोक में, वहां का सरोवर भरा। उसके बाद फिर आई है शिव के लोक में। ये यहाँ जो इस काल का पुत्र है शिव, उस शिव के लोक का भी एक जटा कुंडली डैम है, एक बहुत बड़ा सरोवर है, वो 6 महीने में फुल हुआ वो भी। फिर वहां से फिर ये ओवरफ्लो होकर वहां से चली, वहां से आ रही है गंगा, वहां से शिव के लोक से गिरती है, वाष्प रूप धारण करती है। इसकी वाष्प का एक निर्बाध वे है, वो सीधा आकर के हिमालय के उस स्थान पर आकर बर्फ रूप में बन जाती है, और वहां से मेल्ट होकर के वो कंटिन्यूस नीचे आ रही है। तो ये सैंपल है उस परमात्मा के सतलोक के पदार्थों का। वहां कभी यहाँ भी खराब ना होती से गंदे लोक में, वहां तो बड़ा स्वच्छ स्थल है। गंगा का जल एक अमृत, बहुत सुंदर पानी है, पवित्र जल है। वो पानी का ही काम करेगा, पीने का ही काम आवेगा। स्वच्छ जल है, नहान धोने में बढ़िया है, खराब नहीं होता। उसमें एक विशेषता प्रभु की दी हुई है। वो पानी जल का ही काम करेगा, पाप काटने का नहीं करता। बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तब कर कह भागीरथ ल्याए, तिहु लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो बाई। कि या गंगा हमने ना दिखी थी, हमारे लिए अवेलेबल पृथ्वी पर नहीं थी। भागीरथ ने तप किया, और उस तप करके उस निर्गुण जो हमें नहीं उपलब्ध थी, वो थी वहां पर मौजूद, साकार में थी। और वहां से ये गंगा नीचे गिरती है, और फिर यहाँ इस पर हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप धारण कर लेती है, और फिर वहां से जल बनकर ऐसे निकलती। तो बीच से ये आती नजर नहीं आती आम व्यक्ति को, ये दिव्य दृष्टि से देखी जाती है। और ये गंगा सतलोक से आई है, काल के लोक का ये अमृत नहीं है। पुण्यात्माओं, अब ये बातें याद रखने की हैं कि ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब निर्णय होगा। जो अभी तक हम खिचड़ी ज्ञान बनाए बैठे थे, किसी का सिर पैर हमारे पास नहीं था, अब ये सारा सुलझ जाएगा। तो एक सैंपल है ये गंगा उस सतलोक से आई हुई। इसके गंगा के जल को कितने दिन रख दो खराब नहीं होता। क्यों, ये कहां से आएगी? इस पृथ्वी पर ही चल रहा है, तो ये कहां से आई? हमारी बुद्धि यहां तक थी, शिव जी की जटा में तो निकली, फू जो खा रखी नो एक औरत, अरे फूटे भाग मारे। भगवान शिव जी का एक डैम है, और वो सतलोक से जब आई तो 6 महीना में वह भरी थी। वो भर के फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। उसी में भागीरथ तप कर रहा था पहले से ही। तो जब ये ऊपर तो पड़न लगी फालतू होगा, जो भगवान शिव ने कह दी तथास्तु, ले भाई गंगा आ जाएगी। तो ये तो चलती का टोर मारनी है, चलती का टोर मारने वाले।
तो ये सतलोक से आई थी फिर शिव के धाम में, शिव के धाम को डैम भर गया 6 महीना, फिर आगे चल पड़ी। अब वो पीछे से चल ही रही है और वो वहां से ओवरफ्लो भी हो ही रहा है। और यहाँ अब ये इस प्रकार ये गंगा आपको उपलब्ध है। भगवान शिव की जटा कुंडली में, जटा एक ये जटा जो भगवान के शिव पर दिखा रखी है ना, ये बालों का जटा, और इसमें एक औरत का मुंह सा दिखाकर उसके मुंह से गंगा निकलती दिखा रखी है। ये तो एक बनावटी कल्पित है, ऐसा नहीं है। भगवान शिव के लोक में एक जटा कुंडली, एक डैम है, बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा। यो प्रत्येक लोक के अंदर, जैसे शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, सबके लोक में बड़े बड़े सरोवर होते हैं। तो शिव जी के लोक में एक बहुत बड़ा डैम है, उसका नाम जटा कुंडली है, उसका नाम जटा कुंडली डैम है। तो वो सतलोक से गंगा आई थी और उसके बाद वो जटा कुंडली डैम में 6 महीने तक रही। मतलब 6 महीने में वो जटा कुंडली जो डैम था, वो सरोवर था, वो भरा। उससे भरकर फिर वो ऊपर आई। इस पृथ्वी पर गंगा जैसा जल नहीं, लेकिन ये आया कहाँ से है? जिसकी दिव्यदृष्टि ने काम किया, देखा कि शिव के लोक से गंगा आई। शिव के लोक में कहां से आई? विष्णु के लोक से आई। इससे आगे इनकी बुद्धि काम नहीं करती। विष्णु के लोक में कहां से आई? इस ज्योति निरंजन के पास एक ऐसा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसको जटा कुंडली डैम कहते हैं, वो सरोवर कहते हैं। और वहां कहां से आई? सतलोक से। सतलोक से गंगा का जो जल है, सतलोक का एक सैंपल है कि ऐसे पदार्थ हैं वहां, कभी खराब नहीं होते। दूध भी ऐसा है, दही के भरे हुए वहां पर सब ऐसे सरोवर हैं, सब व्यवस्था उपलब्ध है वहां पर। गंगा का जल जो है इस पृथ्वी पर गंगा जैसा जल नहीं, लेकिन ये आया कहां से है? जिसकी दिव्यदृष्टि ने काम किया, देखा कि शिव के लोक से गंगा आई। शिव के लोक में कहां से आई? विष्णु के लोक से आई। इससे आगे इनकी बुद्धि काम नहीं करती। विष्णु के लोक में कहां से आई? इस ज्योति निरंजन के पास एक ऐसा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसको जटा कुंडली डैम कहते हैं, वो सरोवर कहते हैं। और वहां कहां से आई? सतलोक से। सतलोक से गंगा का जो जल है, सतलोक का एक सैंपल है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।